नमस्कार जोहार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। पहली खबर देखिए, जो धनबाद से बड़ी खबर, केंदवाड़ी गैस रिसाव पर प्रशासन एक्शन में। धनबाद के केंदवाड़ी क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। गुरुवार को डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में संभालने सभागार में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बीसीसीएल, डीजीएमएस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन और जीआरडीए के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रिसाव की स्थिति, प्रभावित इलाकों की वर्तमान परिस्थितियों और सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी ने तुरंत प्रभाव से जांच समिति का गठन करने का आदेश दिया। समिति माइंस एक्ट 1952 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत पूरे प्रकरण की जांच करेगी। डीसी ने साफ कहा कि निरीक्षण के दौरान समन्वय में कमी और राहत बचाव में सुस्ती देखने को मिली, जिसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जांच में लापरवाही साबित होने पर संबंधित अधिकारियों या एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई हो। प्रभावित फैमिलीज को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। डीसी ने बीसीसीएल के एरिया जीएम को टेंट सिटी बनाने का निर्देश दिया है, जहां ठंड से बचाव, पीने का पानी, भोजन, बिजली, शौचालय और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशासन और बीसीसीएल संयुक्त रूप से क्षेत्र की लगातार निगरानी करेंगे जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाए। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अगली खबर देखिए, जहां डुमरी से रांची तक छात्र अधिकार यात्रा, 9 दिसंबर को विधानसभा घेराव की तैयारी। झारखंड में खतियान और छात्र से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की छात्र अधिकार यात्रा आज से शुरू हो गई है। आंदोलन की शुरुआत डुमरी से की गई, जहां विधायक जयराम कुमार महतो ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा 9 दिसंबर को रांची पहुंचेगी, जहां विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। यात्रा शुरू करने से पहले जयराम महतो ने चिड़िया मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी सदस्यों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने के निर्देश दिए। इसके बाद वे सर्वदलीय बैठक में भाग लेने रांची रवाना हो गए। संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने बताया कि पहले दिन यात्रा ने लगभग 45 किलोमीटर का सफर पूरा किया। डुमरी से शुरू हुई ये पदयात्रा चिड़िया मोड़, बगोदर, हरिहर धाम और चलनिया होते हुए हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ तक पहुंची। उन्होंने कहा कि खतियान और छात्रों के अधिकारों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा में देवेंद्रनाथ महतो, मोतीलाल महतो, मनोज यादव, पूजा महतो, दीपक रवानी, बिहारी महतो, महेंद्र प्रसाद मंडल, लीलावती देवी और दिनेश साहू समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। संगठन ने साफ कहा है कि छात्रों की आवाज किसी भी हाल में दबने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान में देरी, आजसू छात्र संघ ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को लेकर आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को आजसू छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग रखते हुए हस्तक्षेप की अपील की है। छात्र नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने से हजारों छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई विद्यार्थी फीस, किराया और अन्य शैक्षणिक खर्च वाहन करने में असमर्थ हैं और पढ़ाई जारी रखने के लिए पार्ट टाइम काम तक करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों से आने वाले इन छात्रों के भविष्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि मामले की जानकारी संबंधित विभागों से लेकर जल्द आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि डिजर्विंग छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं होने दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव, पीयूष चौधरी, राजकिशोर महतो, प्रताप सिंह शामिल थे। आजसू छात्र संघ इससे पहले शिक्षा के लिए भिक्षा जन आक्रोश मार्च के तहत भी राजभवन के समक्ष विरोध दर्ज कर चुका है। अगली खबर देखिए, जो झारखंड में 8 दिसंबर को होगी अहम कैबिनेट बैठक, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 8 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग समन्वय द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये बैठक दोपहर 2 बजे या विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने की तुरंत बाद शुरू की जाएगी। बैठक आयोजन झारखंड प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों की लंबित योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों और नई परियोजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य में विकास कार्यों की प्रगति, प्रशासनिक सुधार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी बैठक के एजेंडा में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट की इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वर्ष के अंतिम महीनों में सरकार कई नीतिगत निर्णयों को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। अधिकारी वर्ग को सभी प्रस्तावों की अद्यतन विस्तृत रिपोर्ट तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का व्यापक असर राज्य की आगामी योजनाओं और नीतियों पर पड़ सकता है। अगली खबर देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जी दस्तावेज जमा करने पर एफआईआर दर्ज।
धनबाद जिले के निरसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बेनगरिया में कक्षा 6 में दाखिल के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने का मामला उजागर हुआ है। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर गठित जांच टीम ने पूरी पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर डीसी के आदेश पर प्रभारी प्राचार्य ने कुल 16 छात्रों के अभिभावकों के खिलाफ निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभियुक्तों में टुंडी, पूर्व टुंडी, गोविंदपुर, बलियापुर और धनबाद अंचल के निवासी शामिल हैं। जांच में ये सामने आया कि इन अभिभावकों ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी की और फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर अपने बच्चों का दाखिल सुनिश्चित किया। डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की धोखाधड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी अभिभावक नियमों को ताक पर ना रख सके। विद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ने मिलकर इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आगे ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने कहा कि सभी प्रवेश प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और बच्चों के सही तरीके से दाखिल सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये मामला शिक्षा क्षेत्र में ईमानदारी और नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर करता है। अगली खबर देखिए, जहां पाकुड़ में राशन घोटाले की जांच, 872 अयोग्य लाभुकों के कार्ड रद्द होंगे। पाकुड़ जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य लाभुकों द्वारा गलत तरीके से सरकारी राशन उठाने के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। जिला कलेक्टर के अनुसार अमड़ापाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर प्रखंडों में की गई जांच में कुल 872 कार्डधारियों में अनियमितताएं पाई गई। सभी अयोग्य लाभुकों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 2 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जांच में ये सामने आया कि कई कार्डधारी इनकम टैक्स रजिस्टर्ड, जीएसटी रजिस्टर्ड, 4 पहिया वाहन मालिक या सरकार द्वारा पंजीकृत फार्म उद्यम संचालित करने वाले हैं। इन लोगों ने अपनी वास्तविक आय और स्थिति छुपाकर ऑनलाइन राशन का लाभ उठाया। जिला कलेक्टर ने साफ किया है कि ऐसे सभी अयोग्य कार्डधारियों के राशन कार्ड रद्द कराए जाएंगे और ऑनलाइन उठाए गए अनाज की राशि को बाजार दर के अनुसार 12% ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। जिला आपूर्ति कार्यालय ने बताया कि जांच अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में चलाया जा रहा है। अमड़ापाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर प्रखंडों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य प्रखंडों में कार्रवाई अभी जारी है। अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में राशन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो। यह मामला जिला में सरकारी राशन प्रणाली में ईमानदारी और नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, जब प्रदीप साहू की चापड़ से हत्या, 6 दोस्त गिरफ्तार। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र स्थित संकोसाई श्यामनगर में प्रदीप साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि घटना नशे में हुए विवाद के चलते हुई आरोपियों ने कथित तौर पर चापड़ से हमला कर प्रदीप की हत्या की और शव को स्वर्णरेखा नदी किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को प्रदीप दोस्तों के साथ देखा गया था, लेकिन गुरुवार को उसकी पहचान कपड़ों से नदी किनारे की गई। मृतक 2 भाइयों में छोटा और पेशे से प्लम्बर था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास की छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी बस्ती में और 4 शहर के अलग अलग ठिकानों पर छिपे मिले। हत्या की खबर फैलते ही सांकोसाई में लोग आक्रोशित हो गए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को थाने के पास सड़क पर रखकर जाम कर दिया, जिससे रोड नंबर 1 से आजाद नगर जाने वाली मार्ग पूरी तरह ठप रही और लंबी वाहनों की कतारें लग गई। स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि नदी किनारा नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन चुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अगली खबर देखिए, जहां पलामू में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में बादल कुमार, हर्षित राज और मनीष कुमार शामिल है, जो सभी पलामू जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस को 3 दिसंबर की शाम गोपनीय सूचना मिली थी कि सरमटाण उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास मादक पदार्थ का सौदा किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम जब मौके पर पहुंची तो 3 युवक पुलिस को देख भागने लगे, लेकिन उन्हें पीछा कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 29.24 ग्राम ब्राउन शुगर जैसे पदार्थ और 4,400 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि ये पदार्थ अवैध रूप से खरीद बिक्री के उद्देश्य से रखा गया था। चैनपुर थाना में इस मामले को लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे इस नशे के कारोबार से कब से जुड़े थे और उनके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क है या नहीं। पुलिस ने नशा कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।